बड़ी वैकेंसी है। लगभग 33,000 पोस्ट, 33,000। लगभग 33,000 पोस्ट है। और इसकी अधिसूचना जो है 22 जनवरी को ही आ गई थी। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि 2025 और इस साल बता दें कि काफी दिनों के बाद रेलवे में वैकेंसी आई है और बेरोजगारों के लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए दृष्टि ट्यूटोरियल के निदेशक है राजीव रंजन सर। इनसे जानते हैं सर कि इस बार सर कितनी वैकेंसी आई है। काफी दिनों के बाद रेलवे में देखने को मिला कि वैकेंसी निकली है, इसका अंतिम तिथि क्या है और क्या क्या प्रक्रिया है। देखिए, सबसे पहले अभिषेक जी, आपके चैनल को धन्यवाद कि आप शिक्षा से रिलेटेड चीज़ों को उठाते रहते हैं। ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। लगभग 33,000 पोस्ट, 33,000। लगभग 33,000 पोस्ट है। और इसकी अधिसूचना जो है 22 जनवरी को ही आ गई थी। 23 जनवरी से लेके 22 फरवरी तक इस वैकेंसी को भरने का डेट है। 23 जनवरी से लेके 22 फरवरी तक इसको भरने का बच्चे इसको फॉर्म को भर सकते हैं। और ये अपने आप में एक बड़ा वैकेंसी है। और जो पोस्ट होता है, जो पहले ग्रुप डी कहते थे आप, वो अब रेलवे लेवल वन हो गया है। यही वैकेंसी है। काफी दिनों के बाद कहीं ना कहीं रेलवे ने वैकेंसी निकाली है। काफी दिनों से वैकेंसी बंद थी 2014 के बाद। हमें लगता है कि यहाँ तो 2014 के बाद जो वैकेंसी पे मतलब कहीं ना कहीं जो कंट्रोल लगा था अब वो खुल चुका है। नहीं, 14 के बाद वैकेंसी आई है। वैकेंसी उस प्रकार से नहीं आ रही थी। पिछले बार भी वैकेंसी आई है, लेकिन ये कुछ दिन हो गए रेलवे को। हालांकि रेलवे बोर्ड ने ये कहा भी है कि हम हर साल वैकेंसी देंगे, लेकिन कहना और करना दोनों अलग अलग बात है। जहां तक इस वैकेंसी की बात है तो सामने आ चुका है। फॉर्म भराना है, फॉर्म भरे बच्चे और इसकी तैयारी करें। अच्छा, इस वैकेंसी में बात करेंगे तो इसकी अगर कौन कौन से इसमें पद शामिल है और इसमें योग्यता क्या है। देखिए, पद की बात करें तो इसमें आप देखेंगे गैंगमैन, ट्रैकमैन, पॉइंटमैन, असिस्टेंट, जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, इन सब में जितने भी असिस्टेंट होते हैं वो सब इसी भर्ती से लिए जाते हैं। और इसमें अगर पद का तो ये बात हो गया। और आपने दूसरा कुछ सवाल पूछा है कि योग्यता, तो इसमें योग्यता बड़ा नॉमिनल है। 10th पास होना चाहिए आपको, या ITI होना चाहिए, या 10th के इक्विवेलेंट कोई चीज होना चाहिए। तो ये बड़ा सिंपल योग्यता। आजकल तो 10th पास होते ही हैं लोग, अधिकतर लोग होते हैं। तो ये लोग कर सकते हैं। बिल्कुल। इसकी तिथि क्या है। हाँ, ये जो आपका है वो फरवरी, आपका ये तिथि जो है, जो जिस दिन होना चाहिए 1 जनवरी माने 23 फरवरी 2025 को वो मैट्रिक पास हो। 23 फरवरी 2025 तक अगर उनके पास जो रिजल्ट है तो क्वालिफाई, मतलब वो भर सकते हैं। इसमें चयन की प्रक्रिया सर क्या होगी। हाँ, अब इसमें चयन की प्रक्रिया देखेंगे आप तो इसमें क्या है ना कि 3 लेवल है। एक होता है आपका रिटन टेस्ट, जिसको हम लोग CBT कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दूसरा होता है PET, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, शारीरिक क्षमता। और तीसरा होता है DV, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल। तो पहला 2 जो हमने बताया वो महत्वपूर्ण है। उससे भी महत्वपूर्ण सबसे पहले है कि आप अगर सबसे पहले आप रिटन क्वालिफाई करेंगे तभी आप शारीरिक परीक्षा दे सकते हैं। तो रिटन महत्वपूर्ण है। तो रिटन की अगर हम बात करें, लार्ज स्तर पे रिटन की बात करें कि बच्चों का रिटन में क्या क्या प्रश्न होंगे, किस विषय से होंगे, तो वो प्रश्न होंगे आपको मैथ से, रीजनिंग से, GK से और साइंस से। यहां देखिए, साइंस और मैथ का वेटेज दिया गया है। साइंस और मैथ का लगभग 50% क्वेश्चन आपको मैथ और साइंस से रहते हैं। 25 क्वेश्चन मैथ से और 25 क्वेश्चन साइंस से। रीजनिंग से 30 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन GK जनरल अवेयरनेस से रहते हैं। तो ये कंप्लीट 100 क्वेश्चन का होता है और 100 मार्क्स ही होते हैं। और एक बार और बता दें, इसमें निगेटिव मार्क्स होता है। ऐसा नहीं कि बच्चे पढ़ाई छोड़े हुए हैं, मार दिए, तुक्का मार दिए, नहीं, निगेटिव मार्क्स होता है इसमें। अच्छा, किस लेवल का क्वेश्चन सर आते होंगे अगर मैथ की बात करें या साइंस की बात करें। मैट्रिक स्टैंडर्ड, जो 10th लेवल तक कि कोई भी वैकेंसी में जो स्टैंडर्ड मेंटेन होता है उसकी योग्यता के अनुसार ही होता है। जो क्वालिफिकेशन दिया रहता है उसी के अनुसार होता है। अच्छा, इसमें अगर परीक्षा की बात करेंगे तो इसमें शारीरिक और जो परीक्षा है या फिर महिला पुलिस उम्मीदवार हैं उनके लिए क्या क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट है। और ये बच्चे ओवरलुक कर दे, पहले वो रिटन पे ही ध्यान देते हैं और देना भी चाहिए। लेकिन शारीरिक परीक्षा जो होता है एक बहुत बड़ा है, इसमें एक रोल अदा करता है। अगर उसमें आप फेल कर जाते हैं, उसका मार्क्स नहीं जुड़ता है, लेकिन फेल कर जाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए। तो जहां तक मेल के लिए है तो 2 चीज है।
एक है उनको कि 35 किलो वजन, 35 kg वजन उठा के उनको 2 मिनट में 100 मीटर चलना होता है। 2 मिनट में 100 मीटर? 100 मीटर तो बहुत बड़ा चीज नहीं है, 35 किलो वजन अतल बैग उठाइए चल दीजिए, वो प्रैक्टिस करना होता है। और दूसरा 1 किलोमीटर जो होता है वो दौड़ होता है। तो 1 किलोमीटर दौड़ के लिए उसको उनको 4 मिनट 15 सेकंड का समय मेल मेंबर के लिए मिलता है। अगर वही हम फीमेल की बात करें तो उनको 20 kg वजन उठाना पड़ेगा, 100 मीटर ही चलना पड़ेगा, लेकिन टाइम वही 2 मिनट रहेगा। और दौड़ भी उनका 1 किलोमीटर का यानी 1000 मीटर का ही होगा, लेकिन उनको टाइम थोड़ा ज्यादा मिलेगा, 5 मिनट 40 सेकंड मिलेगा। तो 5 मिनट या 4 मिनट तो 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए काफी है हाँ, सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक और इसमें एक और बहुत अच्छी बात है कि जो दिव्यांग है वो अगर आपके चैनल को देख रहे हैं तो हतोत्साहित ना हो कि हमको भी ये करना पड़ेगा। दिव्यांग को इन सब के लिए छूट दिया गया है, बिल्कुल उनको कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं देना है। अगर इस भर्ती की बात करेंगे तो इसमें आयु सीमा क्या है, या फिर इसमें आरक्षण की भी कुछ सीमा है, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल, आरक्षण तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉर्म्स है उसी आधार पे होते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी नॉर्म्स है। आयु सीमा बड़ा इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया है कि ये आयु सीमा जो है 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष से 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष से 36 वर्ष, मतलब कि देखिए सरकार कितना बड़ा रेंज दे रही है कि अगर आप 35 साल के भी हैं तो आप भर के सरकारी नौकरी रेलवे में प्राप्त कर सकते हैं। 35 साल के वो भी भर सकते हैं? 36 साल तक, 36 साल तक। इसमें एक और चीज है, उसके बाद जो कैटेगरी का आयु छीट होता है वो तो है ही, साथ में एक और इन्होंने क्लॉज जोड़ा है जो आप माइनॉरिटी अगर पढ़े बच्चे तो पता चलेगा, जो आपके चैनल के माध्यम से हम बता देते हैं कि कोरोना काल के कारण 3 साल की छूट है उम्र में, और एक बार मिलेगा किसी भी उम्मीदवार को। अगर कोई बच्चा अपने कोरोना काल में के कारण मतलब वैकेंसी है, अगर उसका 37 साल भी हो गया तो ऐसा नहीं को नहीं भरेगा, वो एक बार छूट का अधिकारी हो जाएगा, 3 वर्ष का छूट मिलेगा। यानी आप 18 से 36 साल तो ऐसे ही एक बहुत बड़ा चीज होता है ना, 18 से 36 साल के लिए वैकेंसी है। तो एक और सवाल था, ये सवाल थोड़ा हटके है, कहने का मतलब ये जो बच्चे आईटीआई नहीं कर पाए हैं, अगर वो बच्चे अगर ग्रेजुएशन पास कर लिए, उन लोगों के लिए क्या फिर प्रावधान? नहीं, देखिए आईटीआई कर नहीं पाए कर उनको थोड़ा सा प्रिविलेज है आईटीआई वालों को, लेकिन आपका तो बेसिक क्वालिफिकेशन 10th है। जो ग्रेजुएशन करेगा वो 10th तो करके ही आया होगा ना, और जो 18 से 36 हो और 10वां पास हो उसके लिए वैकेंसी है। अगर जो ग्रेजुएशन किया, क्या उसका सैलरी कुछ अलग है कि फिर वही सैलरी? नहीं, पद कौन सा? आपको पद में क्या होता है ना अभिषेक जी कि कोई भी सैलरी स्ट्रक्चर होता है उसके योग्यता के अनुरूप होता है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन उस पद का होता है। आप पीजी रहिए, पीएचडी रहिए, उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। और इसमें अगर एक और सवाल करेंगे, अगर जो युवा अभी के दौर में तैयारी करना चाह रहे हैं, क्योंकि साल है, फॉर्म भरे फिर तैयारी को, वो लोग फिर क्या करें? देखिए इस पर तो हम लोग एक अलग से पूरा विस्तृत एक अलग से करेंगे, अभी तो वैकेंसी का है। अगर आप चाहेंगे तो इस पर एक अलग से विस्तृत बच्चों को मार्गदर्शन मिलना चाहिए, ताकि बहुत माइनॉरिटी इस चीज को देखना पड़ता है। कंपटीशन इतना आसान कंपटीशन नहीं होता है, लेकिन जो युवा इस चीज को देख रहे हैं और समझ रहे हैं उनको एक बात हम कहेंगे, देखिए 4 विषय है, आप भूल जाइए कि आप पढ़ाई छोड़े हुए हैं, क्या किए हुए हैं, क्या नहीं किए हैं, जॉब करते हैं, प्राइवेट करते हैं। अगर आपकी इच्छा है रेलवे में जाने की तो अभी से भी तैयारी स्टार्ट कीजिएगा, तो कोई हर्ज नहीं है, आप पास कर सकते हैं। लेकिन पूरे मनोयोग से तैयारी करना होगा, पूरे एक स्ट्रेटजी से तैयारी करना, पूरे एक प्लान के तहत तैयारी करनी होगी। तो देखिए कि इस बार रेलवे में एक बम्पर वैकेंसी निकली है, और सुन रहे थे राजीव रंजन सर को, जो दृष्टि ट्यूटोरियल के निदेशक भी है, और पूरी तरह से जानकारी दे रहे थे कि इस बार वैकेंसी निकली है। फॉर्म भरने की सर प्रक्रिया क्या है, वो एक बार हमारे दर्शकों को बता दें। ऑनलाइन प्रक्रिया है, उसके साइट पर जाएंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, पूरा मार्गदर्शिका उसमें दिया हुआ है, जैसे जैसे कहेंगे मोबाइल नंबर, नाम, ये सब चीज पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, क्या क्या पहले लिख के रख लेना है और डालते जाएंगे, उसका फी करेंगे, फॉर्म भरा जाएगा। बिल्कुल, तो साफ तौर पे आपने सुना क्या कुछ कहना था राजीव रंजन सर, जो दृष्टि ट्यूटोरियल के निदेशक है। और देखिए कि इस बार रेलवे में बम्पर वैकेंसी निकली हुई है और पूरी तरह से जानकारी दे रहे थे। अगर आप भी रेलवे में जाना चाहते हैं, अगर आप भी बेरोजगार हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, तो अभी से ही तैयारी में लग जाइए
और ये साल आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।